हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अब सुबह हो चुकी है, 6:30 बज चुके हैं और 6:30 बजे मैं उठी हूँ। इतना लेट कौन कौन उठता है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आप। अब मैं थोड़ा टहलने बाहर जाऊँगी क्योंकि मैं सुबह थोड़ा टहलने जाती हूँ ना। अभी तब तक मेरी बेटी सो रही है, तब तक मैं टहल आती हूँ ना। आगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अब मैं टहलने के लिए चलती हूँ। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सब हो? आज का एक नया दिन है कि आज जुतिया व्रत है, जो बिहार में सब लोग अपने बच्चों के लिए रखते हैं। सभी माएँ सभी को जुतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएँ। क्योंकि यहाँ नोएडा में रहती हूँ तो नोएडा में बहुत सारे लोग रखते हैं, यहाँ भी बहुत लोगों ने रखा है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का खाना वगैरह हो गया? लंच वगैरह हो गया आपका? और बताइएगा आप लोग कैसे हो सभी लोग। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी ना। आज मैं सुबह मुझे लेट हो गया था उठने में, क्योंकि नाइट को लेट सोई थी ना, तो लेट ही उठी थी मैं। और फिर खाना वगैरह बनाया अपना, वही डेली का काम होता है, पूजा वगैरह करना, ये सब कुछ किया मैंने अपना। फिर फ्री हुई, अब नहा धो के खाना वगैरह सब हो गया है ना। अब मैं सोचती हूँ सारे कपड़े इकट्ठे करके रख दूँ, तय करके। सारा बिखरा पड़ा रहता है, इसीलिए देखिएगा आप लोग, सारा बिखरा पड़ा है ऐसा, सारे कपड़े पड़े रहते हैं ये। अब इनको सारे कपड़ों को तय करके रख रही हूँ ना मैं। और आप सब लोग बताइए कैसे हो? आप लोगों ने क्या क्या खाया? खाने में आज क्या क्या बनाया है? और सब लोग मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ये तो डायलॉग आप लोगों ने सभी ने सुना ही है। और बताइए, आप लोगों को एक स्टोरी में सुनाती हूँ, ओके? कि एक हस्बैंड आता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि चलो आज ना हम बाहर लंच करने चलते हैं, बाहर लंच करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। और इतना बोल के वो फिर अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं 10 मिनट के लिए बाहर जाता हूँ और अभी आता हूँ 10 मिनट में लौट के। वो फिर बाहर चला जाता है भाई, और अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है। अपने को फ़ोन को स्विच ऑफ करके आराम से नाइट के 11 बजे आता है। उसकी वाइफ वही बैठी हुई होती हैं और आके तुरंत ही पूछ लेता है, भाई खाने में क्या बना है? फिर तो वही आप सोच लो कि क्या होने वाला है। कि बस ऊपर से इंतज़ार, ऊपर से इंतज़ार किया, इधर आके पूछ लिया कि खाने में क्या बना हुआ है। तो बस तीसरी आँख खुल जाती है शिव जी की, आप समझो। फिर तो वही लग गए रात के 10-11 बजे का टाइम भाई। फिर तो वाइफ की तीसरी आँख खुली जाएगी। इतना इंतजार करवा के और फिर आके 11 बजे आके बोला जाता है कि खाने में क्या बनाया। तो आप लोग समझ ही रहे होगे ना कि इसका मतलब क्या हो सकता है ना। तो फिर समझ जाओ आप लोग क्या हो सकता है ना भाई। पारा गरम, पारा तो चढ़ेगा ही कि ऊपर से। और ऊपर सब मजे की बात, सब को फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। फ़ोन स्विच ऑफ करके बंद, आराम से भाई वो महाराज मस्ती से घूम रहे हैं, हम यहाँ तैयार होके इंतजार कर रहे हैं। अब आके हमसे पूछ रहे हैं कि खाने में क्या बनाए। तो शिव जी की तो तीसरी आँख खुलेगी। तो वही शिव जी की तो वही तीसरी आँख खुलेगी ऑब्वियसली। वही सही बात है ना। कोई आपका इतनी देर से वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, और ऊपर से आपने आके पूछ रहे हो कि खाने में क्या बना है, तो तीसरी आँख तो खुलना
ऑब्वियसली सही है, राइट है, सही बात है। तो इसलिए आँख तो खुलना सही बात है ना भैया, आपका कोई इंतजार इतनी देर से कर रहा है ना, तो बनता है ना। और ऊपर से बन जाएगी आप फ़ोन भी स्विच ऑफ कर ले भाई, तो नाराज़गी बनती है ना भाई, है ना मजे की बात बोला। अच्छा चलिए अब आपको बताती हूँ कि आज मैं सुबह उठी थी और टहलने गई थी, और टहल के फिर मैं आई थी तो मैंने देखा था कि मेरी बेटी जग चुकी थी। सुबह सुबह मैं उसे सुला के गई थी, फिर वो जग चुकी थी, तो फिर मैं उठी, मैं आई थी, फिर मैं देखा, फिर उसको उठा के उसको फ्रेश वगैरह कराया, उसको फिर अपना काम किया, बहुत सारा काम वाम करके फिर मैं फ्री हुई। खाना तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड जी जाते तो खाना पहले ही बना देती हूँ। फिर मैंने अपना काम किया, अपना रूम वगैरह की सफाई की, और तब तक हम अपने काम में लगे होते हैं। हम नहाने के लिए गए, उनको नहला के वहाँ बिठाल गए भाई, हम नहाने के लिए गए, तब तक तो उन्होंने कवाड़ा कर देती हैं, कपड़े सारे निकाल के बेड पर डाल देंगी, कहेंगी मम्मा न्यू चाहिए, उनको वही न्यू कपड़े चाहिए कि न्यू मांगती हैं भाई, डेली डेली हम न्यू कहाँ से लाऊं उनके लिए। और आप सब लोग बताइए कैसे हो। अब मैं सोच रही थी कपड़े तय कर लेती हूँ, तो आप सब लोग वो चाहिए आपके यहाँ का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो ये बादल हो रहे हैं, देखिएगा बादल हो रहा है, धूप भी नहीं निकल रही है यहाँ, धूप भी नहीं निकल रही, बादल हो रहा है यहाँ, तो बारिश हो चुकी है। बारिश हो चुकी है ना, तो यहाँ बादल हो रहे हैं। यहाँ बहुत इसलिए गंदा रहता है क्योंकि ये किसी का इनका मकान बनना है ना, इसलिए बालू वगैरह पड़ी रहती है यहाँ पर, इसलिए गंदा सा रहता है थोड़ा। और तो यही है। अब ये ना ऊपर ये इधर एक कहाँ है, इधर ये मकान बन रहा है, इसमें थोड़ा हम इधर देख रहे हैं ना कि इसमें ही शिफ्ट हो जाएंगे, ये बन जाएगा ना, ये फ्री हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, जो सामने से दिख रहा है ना उसमें ही, क्योंकि ये छोटा सा रूम है ना, तो थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाते, छोटी बच्ची है तो खेलने के लिए उसके लिए चाहिए, तो इसीलिए बाहर का आपको दिखा दिया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का मौसम कैसा है आप लोगों के यहाँ, और बताइएगा मेरा चुटकुला आपको कैसा लगा। और मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। अब आप लोगों को खाना खाना हो तो आकर के खाना खाइएगा। कल ना मैं गेट से बाहर कुछ फेंक रही थी ना, तो मेरे गेट ना मेरे हाथ में लगा, उंगली में, बहुत तेज़ी से दर्द हुआ, बहुत तेज़ी से, और 2 दिन होगा इसमें दर्द बहुत है, और सूज भी गया है ना, मैंने 2 दिन पट्टी बांधी, तबे भी आराम नहीं, दर्द बहुत हो रहा है इसमें, इसलिए मैं इसकी दवा लेने जा रही हूँ। मैं सोच रही दवा ले आऊँ तो ठीक है, जल्दी सही हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें दर्द बहुत है। कल तो शाम को तो कुछ भी नहीं हो रहा था इससे, एक ही आटा भी लगा लूँ ये भी नहीं हो रहा था, फिर रात को मैंने ट्यूब लगा के गर्म पट्टी बांधी थी, तब ये आके कहीं सही हुआ ये। तो इसके लिए ना मैं अब सोच रही हूँ ट्यूब ले आऊँ, तो इसमें लगा लूँगी ना तो आराम मिल जाएगा इससे, क्योंकि इसमें दर्द बहुत है, फिर मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अभी हम चलते हैं दवा लेने के लिए मेडिकल से। हाँ, पास में मेडिकल है ना, तो मेडिकल से पास में ले जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है ना, पास में ज़्यादा दूर मेडिकल नहीं आता है। थोड़ा हाँ वही है सिस्टम यहाँ का, तो देख के निकलना पड़ता है पानी की वजह से।
देखिएगा आप लोग यहाँ कितना देखिए आप लोग, मैं ट्यूब ले आई थी। अब मैंने गर्म पट्टी बांध ली है इसमें, जिससे कि मुझे आराम मिल जाएगा। इससे कल बांध ली थी तो उससे भी थोड़ा आराम मिल गया, अब और आराम मिल जाएगा। 1-2 दिन बांध लूँगी तो ना है, इससे मुझे आराम काफ़ी मिलता है। रात तो ना बहुत सूझ गया था ना, तो मैं रात ट्यूब लगा के बांध लिया था ना, तो इससे मुझे बहुत आराम मिल गया। मैंने ट्यूब ला के और मैंने पट्टी बांध ली अपनी, तो इससे मुझे आराम मिल जाएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर बादल हो गया है, बारिश होने वाली है शायद। सुबह तो हो चुकी बारिश। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर वो जल पड़ी है, लगी आज सीने में फिर वो झड़ी है, लगी आज सीने में फिर वो झड़ी है। कुछ ऐसे भी दिन थे वो जब हम मिले थे, फूल में फूल नहीं, बोलो कि वो गाना ही भूल गए भाई, कैसे था गाना पता नहीं। आगे चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे, लगी आज सावन की फिर वो घड़ी है। मगर हम भूल जाते हैं, मुझे सॉन्ग आता नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा ना बाल काट लो। बाल काटते काटते ना अपने थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा ना, और मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। इसीलिए मैं तो सोचती हूँ बाल काट लूँ और मैं सॉन्ग भी गाती रहूँ। लगी आज सावन में फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन में फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सीने में जल पड़ी है, लगी आज सावन में फिर वो झड़ी है। कुछ ऐसे भी दिन थे जब हम मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिली थी, लगी आज सीने में फिर वो झड़ी है, वही तो है मौसम मगर रुत नहीं है, लगी आज सी में फिर वो झड़ी है, मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है, लगी आज सीने में फिर वो झड़ी है, लगी आज सीने में फिर वो झड़ी है। कोई काश दिल पे जरा हाथ रख दे, मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे, मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें, मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूटी टूटी चीजें कभी जोड़ी है, लगी
आज सीने में फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर से जल पड़ी है, कि आज सीने में फिर वो घड़ी है। गाइस मैं हाथ में मेरे पट्टी बंधी है, इसलिए मैं चोटी सही से बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से बन नहीं रही है। इसमें चोट लग गई थी ना, इसीलिए काफ़ी दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने पट्टी बांध ली थी। तो अब मैं चोटी बड़ी मुश्किल से इससे बना पा रही हूँ, क्योंकि इसमें दर्द हो रहा है बहुत। आप लोग बताइएगा मेरा सॉन्ग कैसा लगा, मेरा सॉन्ग किस किस को पसंद आया। मुझे गाना नहीं आता है ना, थोड़ा थोड़ा आता है, तो मैंने गा दिया। तो बिल्कुल नहीं आता, बट मैंने ऐसे ही गा दिया था ना। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही सिर्फ। ओके बाय, टेक केयर।